जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे एकादशी की। सर्व एकादशी व्रत कथा महात्म, यानी कि 26 एकादशियों का महात्मा, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो इसको जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो श्री धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने समस्त एकादशियों की कथा, व्रत तथा महात्म कहे हैं, जो कि प्राणियों के लिए अति लाभदायक है। किंतु कृपा करके आप यह बताइए कि जिस मनुष्य को सब बातों का ज्ञान नहीं है, वह अपने पापों का विनाश किस उपाय से करे। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह प्रश्न आपने लोक कल्याण के लिए अति उत्तम किया है। मैं आपको इसके विषय में भी बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। हे राजन, पुण्य और दान करने में जाति पाति का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई पुण्य करता किसी ब्राह्मण को मानो भोजन कराता है और वह ब्राह्मण धनी अथवा अच्छा खाता पीता हुआ है, तो उसका यह पुण्य नहीं बल्कि नरक में जाने की सीढ़ी बन जाता है। जो भूखा नहीं है, उसे भोजन कराना व्यर्थ है, क्योंकि उसे तो घर में ही भोजन प्राप्त हो जाते हैं। अतः धर्म करने वाले को ऐसे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए जिसे अन्न मिलना दुर्लभ हो रहा है, या वह एक या अधिक दिन से भूखा हो, जिनमें जाति पाति का कोई विचार न करे। जो मनुष्य भूखे को भोजन कराते हैं, वह इस लोक में सुख भोग कर तथा परलोक में आनंद प्राप्त करके मेरे धाम में निवास करते हैं। अब मैं तुम्हें इस विषय पर एक कथा सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। एक बार एक गांव में 4 शूद्रों को राजा के कर्मचारी अपने काम की बेगार कराने को पकड़कर ले गए। वह अपने गांव से 8 कोस दूर उन कर्मचारियों के नगर में बेगार कराने को माघ मास के शीतकाल में आए थे। उनके तन पर कोई ऐसे वस्त्र भी नहीं थे कि जिससे वह अपने आपको शीत के कोप से बचा सकते थे। दिन भर काम कराने के पश्चात उन राज्य कर्मचारियों ने उन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी। तब वह चारों शूद्र भूख प्यास से ही अपने घर को चल दिए। शाम का समय हो चुका था। उस शूद्र को 8 कोस दूर उस महान कष्टदायक ठंड में दुख झेलते हुए अपने घर पहुंचना था। वे चारों शूद्र अपने गांव को चले जा रहे थे कि देवयोग से कुछ वर्षा होने लगी, जिससे वे भीग गए और सर्दी के मारे बुरी तरह कांपने लगे। यह दुख देखकर वे चारों मार्ग में ही किसी आने वाले गांव में अपनी जाति के बंधुओं के यहाँ ठहरने का विचार करके एक गांव के मोहल्ले में गए, जहां उनकी जाति के शूद्र बंधु निवास करते थे। दैवयोग से उस बस्ती में एक नवयुवक शूद्र की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण वे सभी मनुष्य दुखी होकर रुदन कर रहे थे। यह देखकर वे चारों शूद्र विपत्ति के ग्रास हुए और वहां ठहरने का विचार त्याग कर आगे को जाने लगे। उसी गांव में एक ठाकुर रहता था। वह था तो अनपढ़, किंतु धर्म में विश्वास रखने वाला धनी व्यक्ति था। जब वे चारों शूद्र उस ठाकुर के चौपाल के आगे से होकर निकले, तो उस समय वह ठाकुर अपनी चौपाल पर बैठा हुआ था। उन चारों शूद्रों को जाता हुआ देखकर ठाकुर को उनकी दीन दशा पर दया आ गई। उसने उन शूद्रों को अपने निकट बुलाकर उनकी समस्त दुख गाथा को सुना। तब उसने उन्हें अपनी चौपाल पर ठहरा दिया और उनको कांसे के थाल, कटोरे तथा लोटा में पूड़ी व खीर तथा साग से भोजन कराए, और रात्रि में सोने के लिए 4 खाट तथा 4 दरी और 4 कंबल दे दिए। यह सब देकर उन्हें आराम से सुलाया। रात्रि व्यतीत होने पर प्रातःकाल जब वह चारों शूद्र जाने लगे, तो उस ठाकुर ने उस सब वस्त्र और खाट तथा बर्तन उन्हीं को दे दिए। वे चारों भूखे शूद्र उस ठाकुर की प्रशंसा करते हुए अपने गांव को सब सामान लेकर चले गए। हे राजन, इसके कुछ दिन पश्चात उस ठाकुर के गांव एक साहूकार वैश्य के लड़के का विवाह हुआ। उसके विवाह के में साहूकार को कन्या पक्ष वालों ने हजारों रुपये का माल दहेज में दिया, परंतु जब वह लड़की को विदा कराकर घर आए, तो वह वधू बीमार हो गई। उसके ऊपर प्रेत आत्मा ने असर कर दिया। अब तो साहूकार को अति चिंता हुई। उसने अनेक वैद्य उसको ठीक करने के लिए बुलाए, परंतु इससे कोई लाभ न हुआ।
तब कुछ लोगों के कहने पर प्रेत आत्मा को दूर करने के लिए साहूकार ने अनेक तांत्रिक को बुलाया, लेकिन कुछ भी उपाय काम न आया। अंत में एक दिन उस प्रेत ने कहा, हे साहूकार, तुम्हारे गांव में एक ठाकुर है, यदि वह मुझको वचन दे तो मैं इस तेरे पुत्र वधू को छोड़ दूंगा। इस पर साहूकार ने तुरंत अपने पुत्र को भेजकर उस ठाकुर को वहां बुलवाकर सारा वृतांत कह सुनाया। इन सब बातों को जानकर ठाकुर को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्या काम किया है जिससे वह प्रेत मेरे कहने से इस वधू को छोड़ कर जाने को तैयार है। यह विचार कर उस ठाकुर ने प्रेत से पूछा, हे प्रेत, मैं क्या करूं जो तुम इसे छोड़कर चले जाओ? प्रेत ने कहा, हे ठाकुर, तुमने 4 यज्ञ किए हैं, जिनमें से एक यज्ञ का फल तुम मुझे सौंप दो तो मेरी इस प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी और मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा। ठाकुर ने कहा, हे प्रेत, मैंने तो कोई 4 यज्ञ नहीं किए हैं, फिर तुम कैसे कहते हो कि एक यज्ञ का फल मुझे दे दो? प्रेत ने कहा, हे ठाकुर, आपने उन 4 शूद्रों को भोजन तथा वस्त्र देकर जो शुभ कर्म किया है वह आपके 4 यज्ञों के फल के बराबर फल देने वाला है। अतः आप मुझे उनमें से एक यज्ञ का फल प्रदान करो तो मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा। प्रेत की बात सुनकर ठाकुर ने एक यज्ञ के फल को उस प्रेत को संकल्प करके साहूकार की पुत्रवधू को ठीक कर दिया। उस प्रेत योनि से मुक्ति कर दिया। इस प्रकार उस ठाकुर ने 4 और यज्ञों के फल को प्राप्त किया। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जो मनुष्य एकादशी, व्रत विधि इत्यादि का ज्ञान न होने पर भूखे किसी भी वर्ण के मनुष्य को भोजन तथा वस्त्र देते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में निवास करता है। इस लोक में जब तक रहता है तब तक वह उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है। तो ऐसे ज्ञानवर्धक बातों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी।